नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। कनाडा, हम सब जान रहे हैं कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो लगातार गलत स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने उनको बुलाकर ये कहा भी और समझाया, उनके जो यहाँ कॉन्सुलेट हैं उनको बुलाकर, उनके इनवॉइस को, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर कहा कि आप, ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, एग्रीकल्चर बिल में क्या है, कैसे है, ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप इसमें अपनी दखलंदाजी ना करें। वो बोल रहे थे गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर, और उन्होंने साथ में कहा कि मैं पंजाब के किसानों के साथ हूं और मैं ऑलवेज आपके साथ खड़ा हुआ हूं। कारण देखिए कि सरकारें कितनी कमज़ोर होती हैं संसार की, या कितने कमज़ोर दिल वाले पॉलिटिशियन संसार में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता था कि इजराइल से संपर्क इसलिए नहीं रखना क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को बुरा लग जाएगा। ईरान के खिलाफ इसलिए नहीं जाना क्योंकि, इराक के खिलाफ इसलिए नहीं जाना क्योंकि किसी कम्युनिटी को बुरा लग जाएगा। अमेरिका के साथ संबंध इसलिए नहीं बनाना क्योंकि किसी कम्युनिटी को बुरा लग जाएगा। ये सब हमारे यहाँ अपीसमेंट की पॉलिसी चलती रही। और कारण क्या कि सभी को रोजा इफ्तार करना था। 20% 15% लोगों के लिए सबको रोजा इफ्तार करना है, सबको टोपी लगानी है और सबको अपने मंदिरों में नहीं जाना है, मंदिरों के दर्शन नहीं करने। हिंदू कहने पर उनको शर्म लगती है, लेकिन चूंकि उनको मालूम है ये 15% वोट ऐसा है जो हमको मिल सकता है, उस 15% वोट की राजनीति के लिए संसार के किसी भी कोने में मुस्लिम अगर अपीजमेंट हो रहा हो या मुस्लिम कुछ गड़बड़ हो रही हो तो भारत में उनका स्टेटमेंट आना और भारत को वहां बोल देना। जैसे मैं बताऊं, फ्रांस में कुछ हुआ तो फ्रांस में कुछ होने पर अगर पुरानी वाली भारत सरकार होती या पुरानी वाली सरकार होती तो आप सोच सकते हैं क्या कहती, वो फ्रांस के अगेंस्ट ही बोल देती। क्यों? क्योंकि उसको भारत में अपने वोट की चिंता थी। इतनी कमजोर दिल वाली सरकारें होती, फॉरेन पॉलिसीज को नहीं जानते, फॉरेन सिस्टम को नहीं जानते, संसार को नहीं पहचानते, या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए उनके पास समय नहीं है। ट्रूडो भी कुछ उसी तर्ज पर निकले। 15 लाख सिख वहां पर हैं और वो 15 लाख सिख मोस्टली वो हैं जो कुछ तो यहां से गए हैं रिलेटिव्स की वजह से, बाकी ये खालिस्तान मूवमेंट वाले लोगों ने वहां शरण ली थी जाके। अब वो वहां वोटर बन गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, वोटर्स तैयार हो गए हैं, तो अब वो कहीं बुरा ना मान जाएं, उनको कहीं उनके वोट की चिंता है। इसलिए भारत में अगर खालिस्तानी लोग दिखाई दे रहे हैं या ये जो मूवमेंट चलाया जा रहा है रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से, उस मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पक्षधर होकर, सिख नाम से, रिलीजियस नाम से उनका पक्षधर होकर खड़े होना, ये ट्रूडो ने अपनी पॉलिसी बना ली। लेकिन भारत सरकार बिल्कुल साफ क्लियर कट कह रही है कि मिस्टर ट्रूडो आप अपनी म्याद में रहिए। उससे पहले भी मैंने आपको बताया कि मिस्टर ट्रूडो भारत में आए थे और उससे पहले वो खालिस्तानी कुछ जो समर्थन के सिख थे उनके साथ उन्होंने यहाँ चाय नाश्ता तय किया था। भारत सरकार को जैसे ही पता लगा, तो आपको याद होगा इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती ट्रूडो की कभी नहीं हुई जितनी भारत सरकार ने की थी। एक प्राइम मिनिस्टर, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भारत में आया और यहां पर एक सी ग्रेड का कोई मिनिस्टर नहीं गया, कोई प्राइम मिनिस्टर तो वैसे ही नहीं गए, सेक्रेटरी नहीं गए, और एक इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेज दिया गया कि आप लेकर आइए। उत्तर प्रदेश में वो ताजमहल देखने गए तो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने केवल उनको, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं, एक एडीएम ने उनको वहां ताजपोशी की, उनको घुमाया, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश का कोई मिनिस्टर या योगी जी। आपको सबको मालूम होगा कि जिस स्टेट में भी कोई फॉरेन एनवॉय जाता है तो प्राइम मिनिस्टर स्वयं लेकर जाते हैं, उनको घुमाते हैं, और उनको घुमाते समय वो उनकी विशेषताएं बताते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो कुछ ऐसे ही हैं, और जिस स्टेट में भी जाते हैं उस स्टेट के मुख्यमंत्री भी साथ में रहते हैं, वो उनकी आवभगत करते हैं। लेकिन ट्रूडो की इंटरनेशनल बेइज्जती इतनी हुई कि कोई लेने नहीं गया, और उत्तर प्रदेश में भी वो घूमते रहे। जहां जहां देश में वो घूमने गए, देश के किसी अच्छे बड़े पॉलिटिशियन या किसी पदाधिकारी ने उनका स्वागत नहीं किया, जब तक उन्होंने ये स्टेटमेंट उनका नहीं आ गया कि मुझे खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है। खैर, जब उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाते हुए एक स्टेटमेंट दिया तो भारत सरकार ने उनको बुलाया और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी प्राइम मिनिस्टर ने उस समय कहा कि देखिए, हम किसी भी कंट्री की इंटरफेरेंस भारत में स्वीकार नहीं कर सकते। भारत की सॉवरेंटी में किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो वो अच्छा नहीं। ट्रूडो के सामने कहा प्राइम मिनिस्टर ने, यानी कि ट्रूडो को बिल्कुल साफ कहा गया। मेरे बहुत सारे मित्र कनाडा में रहते हैं जो हिंदुस्तान के हैं, उनसे जब मेरी बात होती है तो कहते हैं कि कनाडा में इनका इस बात का विरोध हुआ कि आपने भारत सरकार के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं।
और वो अगेंस्ट ट्रूडो गया, लेकिन ट्रूडो को 15 लाख जो सिख वहां पर रहते हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या खालिस्तानी सपोर्ट की है, वो सिख अच्छे दिखाई देते हैं क्योंकि उनको वोट डालना है। हम सबको मालूम है कि 2021 में कनाडा में चुनाव है। अब उस चुनाव की तैयारी वो भारत से लड़ना चाहते हैं और भारत के सिखों को भड़काकर भारत के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देकर करना चाहते हैं। उनके इन स्टेटमेंटों को भारत सरकार ने, जब वो प्रकाश पर्व पर उन्होंने बोला था, उसके बाद भारत सरकार ने उनको आगाह किया था कि आपको बोलने की जरूरत नहीं। उसके बावजूद ट्रूडो ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट भी भारत सरकार के अगेंस्ट में जाता है। इसलिए भारत सरकार ने अब कठोर एक्शन लेने की सोची और धीरे धीरे करके कनाडा को साइडलाइन, जैसे कभी पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया, नहीं तो उससे हमारे से पहले वाली सरकार 2014 से पहले वाली सरकार का क्या था कि वो पाकिस्तान के साथ वार्ता भी चल रही है और पाकिस्तान बॉम्ब भी फोड़ रहा है। अभी पाकिस्तान बम फोड़ता है तो इधर से अपन बम फोड़ते हैं, सीधी सी बात है, टिट फॉर टैट, जैसा आप करेंगे वैसा हम आपको वापस देने वाले हैं। और हमने लगभग सारे संबंध उनसे डिटैच कर लिए। यहां तक कि हम जो आसियान वगैरह की बैठकें होती हैं, उन बैठकों में भी अगर पाकिस्तान में है तो हम नहीं जाते, हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। हमने उनके जो ओआईसी की बैठकें रहती हैं उसमें भी भारत ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और चाइना से ज्यादा स्ट्रांग तो कनाडा नहीं है। चाइना को मोदी सरकार ने, मोदी जी ने पूरे विश्व में मित्रता करके उसको साइड दिखा दी और आज उसकी इकोनॉमी इस स्टेटस पर आ चुकी है कि वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, बर्बादी की एकदम कगार पर खड़े हुए हैं। दूसरा, हमने जो उनका वन बेल्ट वन इनिशिएटिव था उसके ऑप्शन में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक खोल दिया उधर से, जो यहां से सीधा ईरान और ईरान से अर्मेनिया, अजरबैजान होते हुए रशिया और रशिया से यूरोप में सीधा एंट्री मारता है। यानी कि वन बेल्ट वन इनिशिएटिव के ऑप्शन में हमने इंडिया के साथ, या इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का रास्ता यहीं से जाता है, न्यूजीलैंड का रास्ता यहीं से जाता है, इंडोनेशिया मलेशिया का रास्ता यहीं से जाता है। सी से यहां आइए, यहां से आप ईरान जाइए, ईरान में चाबहार पोर्ट पर का इस्तेमाल करिए और उस रूट को पकड़ लीजिए जो रशिया के सहयोग से हम बना रहे हैं। यानी कि हमने केवल एक चाइना को छोड़कर बाकी जो काम होना था, जो रास्ता बनना था रशिया के नेतृत्व में, उसको खोल दिया है और चाइना को एकदम अलग थलग बिल्कुल बाहर, सीन से, पिक्चर से बाहर कर दिया। वो चाइना को जब हम पिक्चर से बाहर कर सकते हैं तो कनाडा क्या चीज लाई? भारत सरकार ने कनाडा के खिलाफ सोचना शुरू कर दिया है। अभी उनको हिंट देनी शुरू की है और उस हिंट देने में सबसे पहला काम जो किया वो यह है कि 15 दिसंबर को एक बैठक होने वाली थी हमारे फॉरेन ऑफिस कॉन्सुलेट की, जिसमें रीवा गांगुली दास जो रिप्रेजेंट करती हैं हमारे फॉरेन ऑफिस कॉन्सुलेट के रूप में, और यही काउंटर पार्ट कनाडा का, जो ट्यूसडे को होनी थी, यानी कि कल होनी थी। हमने वो बैठक निरस्त कर दी और कहा कि भाई आगे मिलकर बात करेंगे। हमने ओटावा को, यानी कि कनाडा को, ये बोला कि हमारे लिए ये तारीखें सूटेबल नहीं है। दूसरा, एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप कोविड-19 में जो वार्ता होने वाली थी कनाडा के साथ, हम पहले भी बैठ चुके हैं और कनाडा के साथ पिछली ग्रुप में भी बैठे थे, लेकिन पिछली से पिछले में बैठे थे, पिछली बार भी हमने कैंसिल कर दी थी। और इस बार 7 दिसंबर को जो होने वाली बैठक थी, वो बैठक भी हमने रीशेड्यूल करने के लिए उनसे कहा था और कहा था कि भैया हम आपके साथ थोड़ा दूरी बनाना चाहते हैं, हम आपसे नमस्ते करना चाहते हैं। भारत सरकार ने ये इंडिकेशन भी दिया कि अगर आप ना माने तो हम अपने कॉन्सुलेट वहां पर बंद कर रहे हैं। हमने 2 कंट्रियों के कॉन्सुलेट बंद करने का फैसला किया है। एक तो टर्की के अंदर हम अपने कॉन्सुलेट्स बंद कर रहे हैं, टर्की को हम अलग थलग कर रहे हैं, और दूसरा हम कनाडा को कर रहे हैं। और कनाडा का सिर्फ इस वजह से क्योंकि कनाडा अभी ट्रूडो लगातार स्टेटमेंट उल्टे सीधे देते जा रहे हैं और ट्रूडो को यह समझ नहीं आ पा रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। उनको लगता है कि वो खालिस्तानियों का वोट पा जाएंगे। अरे भैया, जिसको अलग देश चाहिए वो यहां नहीं वहां भी चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कनाडा के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। और भविष्य में कनाडा में अगर सिख गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप भारत की सरकार वहां पर बनाना चाहते हैं, तो ये दिखेगा कि आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तो भारत के लिए अच्छा ही होगा कि भारत के सिखों की सरकारें वहां पर होंगी। हालांकि ट्रूडो की मिनिस्ट्री में 4 सिख मिनिस्टर हैं,
लेकिन ये खालिस्तानी का क्या, सिख हमारे भाई हैं, गुरु गोविंद सिंह को याद करिए, जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने बच्चों की शहादत दी, जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदू समाज को बचाने के लिए गुरुओं ने परंपरागत रूप से शहादत दी, लेकिन हिंदुस्तान को डिवाइड करने के लिए किसी ने शहादत नहीं दी। और भारत कैसा है, गुरु गोविंद सिंह कहां जन्म हुआ उनका, कहां पर उन्होंने स्थापना करी और कहां पर नेतृत्व किया, ये सब सोचने की बात है। मुझे लगता है कि कनाडा को पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो भारत सरकार कनाडा को बिल्कुल संसार से अलग थलग करवाने के लिए अग्रसर हो जाएगी और फिर आपको जवाब देते नहीं बनेगा। लेकिन आज का जो डिसीजन है भारत का, वो मुझे लगता है कि काबिल तारीफ है। अभी तो थोड़ा सा इंजेक्शन लगाया है, अभी तो थोड़ा सा इनिशिएट किया है, आगे भविष्य में उसको मुझे लगता है कि अगर ट्रूडो ना सुधरे, चूंकि चुनाव 2021 का उनके सामने, इसलिए बयानबाजी तो करेंगे इसी को फॉरवर्ड लेने के लिए, अगर ना सुधरे तो ट्रूडो को, कनाडा को ट्रूडो की इन जो उल्टी सीधी बातें हैं, इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कनाडा को सफर करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।